सोना ही सोना, पॉकेट का रोना। गोल्ड प्राइसेस न्यू हाइस टच कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम जो बाइडेन और यूरोप ने मिलकर रशिया के एसेट सारे फ्रीज कर दिए, जो कि डॉलर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड थे। अब बाकी देशों को ये सिग्नल गया कि कल को अगर हमारी यूएस या यूरोप के साथ किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये तो हमारे एसेट भी फ्रीज कर देंगे। अब इस वजह से चाइना और इंडिया जैसे बड़े देश जिनका फॉरेन रिजर्व बहुत बड़ा है, चाइना का अराउंड $3 ट्रिलियन और इंडिया का $700 बिलियन का है, वो इसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अब उनको क्या दिखा कि गोल्ड एक सेफर एसेट है जहाँ पे हमें कुछ अमाउंट पार करके रखना चाहिए ताकि कल को इमरजेंसी में हम उसको एक्सेस कर सकें। अब एक और रीजन है, जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दी पूरी दुनिया के साथ, डॉलर वीक होने लग गया है। और हिस्टोरिकली जब भी डॉलर वीक होता है तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते हैं। लेकिन अब आइए हम जानते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अभी गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, अगर रशिया और यूक्रेन वॉर में कुछ कमी आती है या वो वॉर बंद हो जाती है तो गोल्ड के प्राइसेज में काफ़ी करेक्शन हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में आप पैनिक ना करें और हैवी बाइंग अवॉइड करें। अगर आपके पास गोल्ड एलोकेशन है तो बस उसको होल्ड करके रखिए। अब अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो हिस्ट्री क्लियर है। अगर आप सेंसेक्स का डेटा उठा के देखो, जब से स्टार्ट हुआ है उसने 16% CAGR जनरेट करके दिया है, जो कि गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी यही एडवाइस है आपको कि आप अराउंड 70 to 80% पैसा अपना इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए और रेस्ट जो अमाउंट है वो टैक्टिकल एलोकेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस टाइम पे हैवी बाइंग ना करें। तो ऐसी जानकारी के लिए आप मनी मंत्रा विद राज को फॉलो करिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।